आज मैं आपको एक्मो के बारे में बताऊंगा। एक्मो आपने आजकल कोविड-19 के टाइम में बहुत सुना होगा, क्योंकि लंग के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कोविड के समय में आए और एक्मो का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो एक्मो क्या है? एक्मो माने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में खून का काम ऑक्सीजन पहुंचाना भी है और सब शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसी से ही उनका सर्वाइवल और हमारा सर्वाइवल डिपेंडेंट है। तो कोविड-19 ने लंग के ऊपर असर बहुत डाला। उससे लंग की जो कैपेसिटी है बॉडी के ऑक्सीजन सप्लाई करने की, वो कम हो जाती है। लंग अपनी तरह काम नहीं कर पाते। लंग काम नहीं कर पाते तो शरीर में बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी होने से सब अंगों के ऊपर असर पड़ता है। तो क्या होता है? सब अंग खराब होने लगते हैं। उसको हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजनेशन किया जाए, मतलब ये आर्टिफिशियल लंग है और इसमें हार्ट का भी काम होता है, क्योंकि एक पंप से ही उसमें भी आर्टिफिशियल लंग में हम ब्लड को पेशेंट के शरीर से पहुंचाकर और ऑक्सीजन उसमें मिलाते हैं, वापस हार्ट पेशेंट के शरीर में दे देते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल लंग है जो हमारे लंग का काम अपने ऊपर ले लेता है। हमारे लंग को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिकवरी के लिए। उस वेंटिलेटर की जो ज़्यादा यूज़ होने से नुकसान हो रहा है लंग के ऊपर, वो कम हो जाता है। तो हम उसको कहते हैं अल्ट्रा लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन यूज़ कर पाते हैं हम लोग। उससे लंग के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लंग को रिकवरी का टाइम मिल जाता है। तब तक ये आर्टिफिशियल लंग उसको शरीर को ऑक्सीजन देता है। तो मोटा मोटी ये है। एक्मो दो तरीके के होते हैं। एक वेनो आर्टीरियल, जिसका मतलब हार्ट में भी जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसमें ही यूज़ होता है। दूसरा वीवी एक्मो, जैसे मैंने बताया कोविड-19 में अगर शुरुआत में लंग ही खराब है तो वो वीनस एक्मो सिर्फ लंग का काम करके और शरीर का हेल्प कर देता है। वी एक्मो ही कोविड-19 में या नॉन कोविड ARDS में, जिसमें लंग फेल हो गए, उसमें यूज़ होता है। तो टेक्निकलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसको डालने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए पूरा टीम वर्क चाहिए होता है, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर टीम, हार्ट सर्जन, हार्ट के एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, स्पेसिफाइड नर्सेज, टेक्नीशियंस और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। एटमॉस्फेयर भी ऐसा होता है जहां पेशेंट को कम चांसेस इन्फेक्शन के हो, लंग प्रोटेक्टेड वेंटिलेशन इनिशिएट किया जा सके और बाकी जो पेशेंट के रिकवरी के लिए पूरे संसाधन हैं उनको यूज़ करके उनको सहायता पहुंचाई जा सकती है। तो इसमें दो कैनुलास यूज़ होते हैं। आजकल एक कैनुला भी आ रहा है जिसमें दो पोर्ट होते हैं और एक ही कैनुला से दो कैनुला का काम हो जाता है। लेकिन मोटा मोटी एक हम कैनुला डालते हैं जो नेक वेन में डालते हैं, जिससे हम खून को ले लेते हैं और वो आर्टिफिशियल लंग में होके जाता है पंप के थ्रू, और खून जब ऑक्सीजनेट हो जाता है तो दूसरी वेन जो लक्की वेन होती है, फीमोरल वेन, उसमें कैनुला डाल के शरीर के अंदर चला जाता है और हार्ट नॉर्मल होने की वजह से वही अच्छा खून हार्ट पूरे शरीर में देता रहता है। तो इसको डालने के लिए भी हम लोग एकोकार्डियोग्राम करके उन कैनुलास की पोजीशन देखते हैं कि जिससे खून अच्छी तरह ड्रेन हो ऑक्सीजनेटर में और अच्छी तरह विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन वो शरीर में पहुंच जाए, नंबर एक। नंबर दो, चूंकि आर्टिफिशियल चीज़ है और खून आपने देखा होगा ज़रा सा भी शरीर से बाहर निकल जाए तो अपने आप जम जाता है। तो खून आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में चले और जमे नहीं, थक्का ना बन जाए, उसके लिए हम लोग खून पतला करने की दवाई देते हैं, हेपरिन जिसको कहते हैं। इसके आप समझ सकते हैं जब खून पतला करने की दवाई दे रहे हैं तो इसकी मॉनिटरिंग चाहिए। अगर खून ज़्यादा पतला हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी,
अगर खून कम पतला हुआ तो ये लंग की मेम्ब्रेन ही बंद हो जाएगी, चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए बहुत इंटेंसिव केयर चाहिए होती है। आपको खून पतला करने की रेंज, एक रेंज में रखनी पड़ती है। कितना ऑक्सीजन उस मेम्ब्रेन में आ रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मरीज के शरीर से निकल रहा है, ये हम सब लोगों को देखना पड़ता है। तो ये दिन रात का इंटेंसिव प्रोसेस होता है। और पेशेंट की फीडिंग, पेशेंट का वेंटिलेशन, पेशेंट के लंग की रिकवरी का संसाधन बनाना, उनको और इन्फेक्शन से बचाना, उनकी ओवरऑल रिकवरी में सहायता करना, ये पूरी टीम सब मिलके देखती है। तो ओवरऑल ये स्पेशलाइज्ड जगह पे ही, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ही और स्पेशलाइज्ड टीम के द्वारा ही किया जा सकता है, और उसी से ही इसके रिकवरी के चांसेस पेशेंट्स के बढ़ते हैं। तो एक्मो के बारे में जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मेरा विश्वास है इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी समझ में आई होगी, और जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हुई होंगी। ये एक बहुत बड़ा आर्मामेंटेरियम है हम डॉक्टर्स के पास में, इस महामारी से और बाकी भी महामारियों से और बीमारियों से बचाव के लिए, जिसमें लंग खराब हो जाते हैं, और इस पोजीशन में लगाते हैं हम लोग जिसमें लंग की रिकवरी के चांस अभी बचे हुए हैं। अगर बहुत देर कर दी, बहुत लंग खराब हो गए, तो इसका फ़ायदा नहीं होता। और बहुत ध्यान से हमें वो टाइम देखना पड़ता है कि किस वक्त हम इसको इनिशिएट करें। तो ये सब स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, और इसी से ही इन सब का फ़ायदा मरीज़ को पहुंचता है। विद दिस अगेन आई थैंक यू सो मच।